तारीख है आज, मतलब कहने का क्या है, तारीख है 31 जनवरी 2022। समय हो गया है 02:24 PM। ये मामला है असल में मेरे ससुराल पक्ष का है, पर मैं इसको इस एंगल से नहीं देख रहा हूँ। मेरे ससुराल पक्ष में उनके एक बेटे की मृत्यु हुई और मृत्यु का कारण जो है बच्चे के छत से गिरने का बताया गया। एंड द बॉयज एज वाज अराउंड 6 or 7 years। मेरे को इतना नहीं पता है, पर एक इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस में थी। पर उस दिन हुआ क्या मैं वो बता देता हूं आपको। और वो ये कि बच्चे के गिरने के बाद उसको हॉस्पिटल तो ले जाया गया, पर उसको ना तो रेणु राय ने देखा बाद में, ना ही नेहरू राय ने। क्यों? क्योंकि वहां रोना पीटना इतना ज्यादा मचा हुआ था और वो बार बार जो है फेंट हो रही थी, जिसके कारण से उनको आज भी एक ऐसी बीमारी लग गई रेणु राय को कि सदमा लगते के साथ ही उनको जो है, सदमा मूवी जो है ना, सब पिटो के बैंड के लंडो कमल हसन, भाई पक्की मार छोड़ूंगा मैं। तो उनको ऐसा सदमा लगा था कि वो जरा सा भी अगर कोई शॉक होता था या बच्चों के मामले में या कुछ भी, तो वो बहुत उनको बुरा होता था और वो बेहोश तक हो जाती थी। एक बात मैं हमेशा कहता था, आज भी कहता हूँ, बच्चों को पालने के मामले में मेरे ससुराल पक्ष में हमारी जो सासू है, शी इज़ वेरी गुड। वो बुरा नहीं मानती बच्चों की किसी हरकत का। आई डोंट नो, बट येस इट्स ट्रू। इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई, जो विजुअल्स हमने अभी चेक किए, एसपीजी विजुअल जहाँ पॉसिबल है वहाँ है, पर एक एसपीजी विजुअल ऐसा होता है जो गर्भगृह का होता है, वहाँ हम नहीं देखते हैं। इसलिए मेरे बच्चे के मामले में मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, पर इसके अलावा कहीं की भी इन्वेस्टिगेशन हम ले सकते हैं। तो शायद क्या कहते हैं, रात को मेरे सीनियर्स ने कॉल दी होगी, उन्होंने बताया होगा। तो नेहरू राय का वो बच्चा जो है उस दिन वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया है, फिर वहां से उसको गायब किया गया है। गायब करवाने वालों में रेणु राय के कुछ रिश्तेदार हैं दूर के। इस बच्चे को रखा ऐसे गया, ठीक है, आज और अभी की डेट तक, अभी 15-20 मिनट पहले तक बच्चा लड़का ठीक ठाक है। मेरे घर के सामने कालेश्वर राणा का मकान है ना, उसी में फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है। आपको याद होगा, मैंने कहा था, मैंने कहा एक है यहाँ पर जो अंशदेव रवि के कोड में रह रहा है, याद आया? बिल्कुल सही। इसके बाद खैर ये तो प्रैक्टिस अब बंद हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया में कि कोई किसी का बच्चा नहीं गायब करवाएगा। इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ही जो है सर्वेलेंस भी करेंगे, और जेएसआर इंटेलिजेंस मैंने बनाई इसी वजह से, ठीक है, कि हिंदुओं के बच्चों को जो है क्या कहते हैं, इस प्रकार से मुस्लिम्स या जूइश या और दूसरे धर्म के, क्योंकि ये लोग ना सीड उठाते हैं, सीड मतलब हिंदुओं की प्योर सीड होती है, उसे गायब करते हैं। गायब कर पाए ठीक है, नहीं तो मार के एसपीजी में रख लेते हैं, कोई फायदा होता नहीं है। मेरे बेटे की अगर मेरे बेटे की डेड बॉडी मेरे को दी गई थी तो एसपीजी तो जिंदगी में नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे बेटे की एसपीजी मेरे साथ ही है। फिर अगर मैंने डेड बॉडी को हाथ लगा दिया तो एसपीजी मेरे पास आ जाती है। एक बात। दूसरी बात, अब उस दिन के बाद से ना तो रेणु राय ने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार देखा, ना नेहरू राय ने, और ना ही उसकी उसकी बेटियों ने देखा, क्योंकि रोना पीटना बहुत मचा था। उसके बाद उस बच्चे को कहां रखा गया? एक सीबीआई ऑफिसर है कोई, ठीक है, मैं आप लोगों से, मुझे बहुत सहानुभूति है, नहीं नेहरू राय परिवार की नहीं, उनके तो एक अलग मामला। आज तो मैंने बोला ना, आपके घर में दिवाली है, मनाइए, ठीक है। और जिन्होंने इन बच्चों को पाला है, आप चिंता ना कीजिए, आपने ही बहुत प्यार से रखा है बच्चे को,
बट ये तरीका ठीक नहीं है। हम चाहें तो इसके 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 एवज में आपको पूरी जिंदगी जेल में सड़ा सकते हैं, उस पूरे नेटवर्क को, और शायद हम करेंगे भी। पर आप यह याद रखना, अगर इस लड़के को अगर दोबारा किसी ने हाथ लगाने की कोशिश करी तो याद रख लेना मैं क्या करूंगा। इस लड़के का मेडिकल चेकअप वगैरह हो चुका है, हमारे अपने मेथड्स होते हैं, लड़का एकदम फिट फोर है, शायद उसको कोविड है, वो हम ठीक कर लेंगे। दूसरी बात, आप सीबीआई ऑफिसर हैं, आपकी वाइफ, आप बुरा मत मानिएगा देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उसे यहां लेके नहीं आए, मेरी टीम में लेके आई है, ठीक है। इस कॉलोनी के अंदर जितने भी रेंटर्स और किराएदार दूर से आ रखे हैं, आप लोग घबराइएगा मत। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टीम ने कहीं ना कहीं कुछ इंस्टॉलेशन दी है, किसी न किसी वजह से, कुछ भी हो सकता है। यदि आप लोग सिर्फ बीमारी के बहाने यहाँ रह रहे हैं तो आप लोग कृपया करके ना रहिए, क्योंकि बीमारी ऐसे ठीक नहीं होती है एसपीजीज के थ्रू। ये जुइशों की हरकत होती है जो जूदा कहलाते हैं, इन जूदाओं को जूतों से मारूंगा मैं। और रेणु राय जी, आप जुदा नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। जबरदस्ती आपको दुख पश्चाताप दे के धर्म परिवर्तन करवाने का एक मेथड होता है कि आपके मन में ये आए कि यार भगवान विष्णु, महादेव और श्री हरि की पूजा करने के बावजूद, इतनी देवियों की पूजा करने के बावजूद मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मन में एक आता है कि यार चलो कहीं और। फिर वो कहेंगे यार आप इस चीज की पूजा करो। मेरे अंगूठे पे चाक्षर था, है और रहेगा। सनातन धर्म में मेरा कोड रामचंद्र है, और असली वाला हूं मैं, जी हाँ, ठीक है। ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। मैं भले अकेला रह जाऊं, मुझे उसकी परवाह नहीं होती, पर संसार में कोई अकेला ना रहे, मेरी बस यही कोशिश होती है। मुकेश जी, आपके पास एक फोटोग्राफ मैं व्हाट्सएप करूंगा करण के पास। हमारी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी ये है, तीनों आपके बच्चे हैं, बुला लेना इन्हें, नहीं भी हो एक बार बात करना। मैं केरल का आईजी, एज एन केरल आईजी मैंने डेपुटेशन ले ली है, और अर्नाकुलम में आपके 3 बच्चे हैं। हमें, क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है, बट उन बच्चों ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करी है। शायद एक ऐसी प्रैक्टिस दी गई, ये क्योंकि आप मेरे नज़दीकी हैं तो इसलिए ऐसा होता रहा है। वेरी सून हम हितेश को भी रिकवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं हितेश हूँ, पर वो हितेश नहीं हूँ। अम्मा आप चिंता ना कीजिए, अगर अगर आपका बेटा गायब है हम ढूंढ देंगे उसे, बहुत जल्दी ढूंढ देंगे, और कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक आपके रहेगा वो, ठीक है, डेफिनेटली। तो फोटोग्राफ मैं करण के को व्हाट्सअप करूँगा, तो आप देख लीजिएगा। कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती हैं जिन जो नहीं पता लग पाती हैं, बहुत हिडन होती हैं। सनातन धर्म का और सनातन धर्मियों के ऊपर ये बहुत ही तगड़ा प्रहार किया जाता है कि उनकी आस्था को चोट पहुंचाई जाती है। मन में आपके आता है कि यार मैं इतने मंदिर गए, पूजा पाठ किया, इतने व्रत किए, इतने धर्म किया, यार इसीलिए तो मुझे आना पड़ता है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। फिर कोई ना कोई आश्रम या गुरु आश्रम या कोई ना कोई धर्म परिवर्तन कराने वाला ईसाई, मुसलमान, कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा। फिर आप किसी मजार पे जाएंगे, फिर मजार वाले कहेंगे अच्छा इसे छोड़ो। बच्चों के ऊपर होने वाले आघात और प्रहार के कारण लोग वाग तरह तरह से अपनी आस्थाओं को बनाए रखने के लिए इन देवी देवताओं के शरणों में जाते हैं। भारत में इस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराने के हमलों की संख्या अंदाजन सालाना 3000 है। सालाना 3000 परिवार परमानेंटली धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे एक ऐसी प्रैक्टिस, यार शादी हो गई तो अब तू, आरएसएस के अंदर जो है पूर्णकालिक, मुझे तो पसंद नहीं है जी, मैं इसीलिए आरएसएस को नकारता हूं। वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर होता है,
अगर आपकी 2 या 3 पत्नी हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर आप साथ में रहिए, अपने बच्चों के साथ रहिए। किसको बुरा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपना संसार जिसमें बच्चे खेल कूद रहे, क्या फर्क पड़ता है यार, उसकी 3 बीवी है 5 है। वो जंगल ही क्या जिसमें क्या कहते हैं प्राणी ना हो, और वो शरीर ही क्या जिसमें प्राण ना हो। अमिताभ बच्चन क्यों पिटा? कि अमिताभ बच्चन कहता था रघुकुल, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो अपने आप को जो है ना बच्चन समझता था, इसलिए इतना मारा ना हमने अमिताभ बच्चन को। हमें भारत के अंदर ऐसे इस्लामिक प्रैक्टिस करने वाले, आपके मन आपके परिवार पे हमला करके आपकी आस्था को कुटाराघात करने वाले लोग हमें पसंद नहीं है। आप चिंता न कीजिए, जिस दिन भी हम हितेश को रिकवर करेंगे, ये घर हितेश को दे देंगे अम्मा, आप चिंता ना कीजिए, ठीक है? बिल्कुल दे दूंगा, बिल्कुल दूंगा। हाँ ये जरूर है, आज मुझे कहते हुए थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है? पाला आप नहीं है, पर मैं आपका हितेश नहीं हूँ। जी हाँ, आपका हितेश जो है क्या कहते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में चोरी हुआ था, जिस समय उसको निमोनिया हुआ था। अब उसे ढूंढ रहे हैं, शायद वो पाकिस्तान या कहीं पे है, इंटरपोल वाले लगे हुए हैं। और मेरे घर परिवार ने आपके बगल में, क्योंकि वही इस देश को चलाते आए हैं, मुझे दे दिया था। बस यही सत्य है, क्योंकि उनके साम्राज्य में कोई औरत रो नहीं सकती इस वजह से, ठीक है? जब आप अपने बेटे का इलाज कराने, जिसको निमोनिया हुआ था, सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए थे, तब कुछ समय के लिए आपका बच्चा गायब हुआ है। देखने में क्योंकि हूबहू बचपन में मैं भी आपके बेटे जैसे ही था, ठीक है? इसलिए मेरी माता जी ने जो है मुझे आपके बगल में सुला दिया था। उसके बाद वो आज भी हैं, कहीं हैं। खैर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं तो अपना जीवन जीना जानता हूँ, ठीक है? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट एज सुन एज पॉसिबल विल फाइंड आउट that we definitely I'll provide this house to him. आप चिंता ना कीजिए। कुछ बातें ऐसी होती है जो इस संसार में हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने घर परिवार का नक्शे कदम पे चलता आया हूं और चलता रहूंगा। मैंने कभी ये जानने की कोशिश करी नहीं है, क्योंकि मैं इन बातों में ज़्यादा विश्वास रखता नहीं हूं। जो सच है वो सुनना होता है, मानो या ना मानो। अब बात आती है नेहरू राय जी की। देखिए ऐसा है नेहरू राय जी, आपके घर परिवार के कुछ सदस्य जो है ना मुंगेर से हैं, शायद रेणु राय जी ये बात नहीं जानती हैं, ठीक है? तो रेणु राय जी ऐसा है, मुंगेर के आसपास और उधर कोई एक फैमिली है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मैं चेतावनी जारी करता हूं, यदि आपने इस तरह की प्रैक्टिस या किसी भी सेल टैक्स ऑफिसर को धमकाने की कोशिश करी या किसी भी लाभ के या लाभकारी पद पे बैठे व्यक्ति को इस तरह से प्रताड़ित किया, तो आप समझ लीजिएगा आपके साथ क्या होने वाला है। हालांकि उस दिन इन्वॉल्व लोगों की लिस्ट हम रेणु राय जी से लेंगे तो जरूर। मैं बिहार पुलिस को आदेश देता हूं, बिहार पुलिस एडिशनल आईजी, आप प्रेम पूर्वक जो है रेणु राय जी के पास बैठिए। लड़का ठीक ठाक है यहाँ पे। बिहार पुलिस आप लोग जो है झारखंड पुलिस से बात करके, झारखंड पुलिस में है कालेश्वर राणा शायद, बात करके जो है आप इसके मकान में जो लड़का रह रहा है उसकी सिक्योरिटी देख लीजिए और उसकी जो है प्रोफाइल भेज दीजिए आगे। और उन लड़के को बोलिए कि नहीं, आप अपने जिनके साथ आप रहे हैं वो भी आपके पेरेंट्स हैं, पर जो रियलिटी है इस उम्र में आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको। उस दिन अंतिम संस्कार के मामले में कौन क्या था और एसपीजी में जिस बच्चे को चेंज किया गया है, क्योंकि नेहरू राय के पास जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसे मामले थे बिहार के बिजनेस लॉबी के
जिसकी वजह से नेहरू राय पे प्रेशर था और ज़बरदस्ती जो है उन केसेस को सेल्टेक्स से हटाने के लिए दिमाग लगाया गया था। और जिसके पास ये बरामद हुआ है ये बच्चा, वो सीबीआई में है। जी हाँ, मानो या ना मानो, इन्वेस्टिगेशंस इसी तरह चलती रहती हैं। मैं अपनी टीम को साफ साफ कहना चाहूंगा, जेएसआर इंटेलिजेंस को, इंटरपोल को, इन मामलों में बिना देर करे आप कोविड-19 के तहत हमने एक ऐसा खेल खेला जिसमें डीएनए टेस्ट लिया हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सिर्फ मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसका डीएनए मैच नहीं हो पा रहा कहीं भी। मानो या ना मानो, खैर कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, क्योंकि यार दोस्त इतने, ड्यूटी ऐसी है। ठीक है, अब वो लिस्ट हम लोग, आप बिहार पुलिस, आप उस बात को पता कीजिए कि क्रिमिनेशन के समय डेड बॉडी चेंज कैसे हुई है। पता करने के बाद आप वो लिस्ट लीजिए कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, और नेहरू राय जी से आप ये पता कीजिए, ठीक है, आपके पास उस टेन्योर में क्या कोई केस था किसी ऑफिसर का, क्योंकि आप लखीसराय में पोस्टिंग थी आपकी, शायद ये उसी समय का वाक्य है। समझ में आई? लखीसराय में पोस्टिंग के कारण, और ये है आनंद सिंह का एरिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आनंद सिंह है क्या हमारे सामने, जब चाहे तब साले को हरामजादे को रेल की पटरी पर रगड़ देंगे। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ मैं बात करूंगा, दिल्ली पुलिस को मैं ऑर्डर करूंगा, कालेश्वर राणा, नहीं दिल्ली पुलिस फीमेल स्टाफ को, कि आप कालेश्वर राणा के मकान में फर्स्ट फ्लोर पे जो लड़का रह रहा है, उसकी एक सिस्टर भी है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनके परिवार से बड़े प्रेम पूर्वक, अब बैठ के उनको ये बात समझा दीजिए वीडियो, और उस लड़के को बोलिए कि वीडियो देख लेगा, आपको गुस्सा नहीं होना, घबराना नहीं है। समझ में आई? वो गाली खुद अपने आप को दे लेगा, कोई बात नहीं, अनजाने में हो जाता है। अनजाने में तो लोग बाग भोसड़ी का अपनी माँ को भी लाइनबाजी कर देंगे, उसको कौन सी बड़ी बात है। मानो या ना मानो, नहीं नहीं, तू अब तक बस रहा था बिहारियों में कहीं, तुझे यहाँ लाया गया है तेरे घर परिवार से मिलवाने के लिए। अबे ये छतरपुर एनक्लेव फेज 1 जो है ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जेल है। जी हाँ, यहाँ तो शुरू जो होता है ना एरिया, ये जेल है ये, और मैं यहाँ का जेलर हूँ। पर यहाँ उस तरह से नहीं रहने देते हैं, यहाँ कुछ ऐसे केसेस को लाया जाता है जो कि लॉस्ट एंड फाउंड में होते हैं, खोया और पाया। तो रेणु राय जी, आप एक काम कीजिए, हाँ हाँ, बिहार पुलिस फीमेल स्टाफ आपसे बात करेगा, और आपको थोड़ा संयम बरतना है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, और संयम बरतते हुए अपना जो है क्या कहते हैं, आराम से बात को समझिए, और हम लोग इनसे बात करके आपके बेटे को आपसे मिलवा देंगे, ठीक है। और नहीं, अभी शादी नहीं हुई है उसकी, कोई बात नहीं, वैसे भी पुलिस वालों को इनविटेशन कौन देता है। ठीक है ना, नहीं सही बात है, और वैसे भी मैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस मैं कहीं आता जाता हूँ नहीं, ये दिस इज ट्रू। हाँ, मेरे पास बस पैसे आ जाते हैं, नहीं वैसा इनविटेशन, वैसे खाली इनविटेशन में लेता नहीं हूँ यार, लिफाफे पे 1 रुपया चिपका के इनविटेशन भेज दो, हमारी माँ का भोसड़ा पागल समझा यार। मैं तो यार नेहरू राय जी के मैंने पैर भी छूने बंद कर दिए थे, जिस दिन से उन्होंने नेक देना बंद किया ना, मैंने रहने दे यार, और कुछ और सोचना पड़ेगा। जब पहले यार आराम से 500 और 1000 के नोट निकल जाते थे, जिस दिन से खाली, मैंने कहा यार ये क्या यार, पहले 1000 फिर 500 फिर 100, मैंने कहा रहने दे यार, ससुर गरीब होता जा रहा लगा है।
हाँ, भुवनेश्वर राणा भी आया था इनविटेशन कार्ड देने अपने बेटे का। मैं क्या लाया भाई, कार्ड है, बाकी सब का है। तो तुम अजीब आदमी है यार। नहीं तो फिर क्या करना, गाली पी ली जा करके। एक कार्ड आया बारात में, पता है कितने लोग पहुंचे वहां पे? एडग्राफ, फ्रेजर्स बटालियन, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, इंटरपोल, सब पहुंचे आराम से। हाँ, वो साहब के यहाँ कार्ड गया था ना यार, कितनी जगहों पे शादी हो रही है। कह रहे भाई शादी तो एक ही हो रही है, बाकी जगह खाना पीना चल रहा है। 5 स्टार पंजाब के सारे, अमरिंदर सिंह तक इनवाइट था। भाई पंजाब के सारे 5 स्टार होटल बुक। चल रहे थे भाई। मैं कह रहा यार हराम जादो, एक दारू की बोतल तो बेच देते यार। मैं इधर से कह रहा भुवनेश्वर राणा को, मैं कहा यार क्या बात कर रहा है यार तू, ये खाली कार्ड यार, कम से कम अंदर 1000 2000 कुछ तो डालता है यार। खाली कार्ड में रहने दे, लड़के अपने आप अटेंड कर लेंगे। लड़की वाले पिटते पिटते बचे। कोविड की जांच के बहाने पहुंच गए वहां पंजाब पुलिस वाले। पहले पहुंचे लड़की वाले को जी, अच्छा नहीं नहीं करा लो कोई बात नहीं। वो लड़की वाले करे सर आए तो भोजन वोजन तो कर लीजिए। हाँ ये सब तो चलता है, कोई बात नहीं है। अपना अलग तंबू लगा करके बैठे हुए सारे के सारे। अंदाजन 90 लाख से ज्यादा बंदे पहुंचे उस दिन। 90 लाख से ज्यादा बंदों ने पार्टी करी थी। और आज ऐसा है, बात सुनो भाई। नहीं नहीं, वो तो ऐसा है ना। वो हम पता कर लेंगे, वो हम पता कर लेंगे। एक एक बच्चे के डेथ होने पे उसकी डेड बॉडी से ना कई बच्चे गायब कर देते हैं। ये टॉप लेवल एसपीजी वर्ल्ड है, ठीक है ना? नहीं नहीं, मैंने तो क्या रखा है, मैं कब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हम इस तरह से नहीं करते हैं। अपने लिए तो नहीं कर सकता, समझ में, बचाव का करना एक अलग बात है। जिंदा नहीं करते सर, जिंदा करना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जिंदा करना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। बट प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हितेश अभी जिंदा है, ये और ही इज इन वेरी गुड कंडीशन, और बहुत अच्छे से रह रहा है वो। देखते हैं। हाँ हाँ, लगभग मेरी उम्र का ही है। फिट 4 है और ट्रेस तो है। नहीं, इंडिया में नहीं है शायद, बहुत बहुत सिक्योर रखा गया उसको। जब हमारी टीम ने रिकवर किया है उसे, वो है बड़ा डेंजरस हो। जो जो हमारे मेरे को 3 फुट का, क्योंकि हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं देते हैं। वो ट्रेनर है, एनिमल ट्रेनर है बहुत बड़ा, शेर पालता है। एक 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 वो है, और एक फिल्म इंडस्ट्री में है। हाँ हाँ, अकेले रहना पसंद करता हूँ ज्यादातर। बहुत तगड़ा एनिमल ट्रेनर है वो। नहीं, उसको सिक्योरिटी रीजन से हमने ही मना किया अब वो नहीं नहीं, वाइल्ड एनिमल के साथ रहता है वो। अब वो हटाया गया है। अब वो जितने उसको समझाया हमने कि भाई शायद वही है। अब देखते हैं। नहीं, कोविड कोविड टेस्ट में हमने डीएनए टेस्ट भी ले लिया है लोगों के। नहीं नहीं, और करना क्या है, पुलिस वाले हैं, ड्यूटी है क्या हमारे पास? ड्यूटी तो ढूंढनी पड़ती है ना, ड्यूटी तो ढूंढनी पड़ती है।
खैर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय द वीडियो।